प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के आ चुका हूँ और इस सेशन के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि बोर्ड परीक्षा 2024 में पद्यांश हल कैसे करें। यानी कि पद्यांश हल करने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से पद्यांश हल करोगे कि आपका एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स दे सके। दोस्तों, आप सभी का बोर्ड परीक्षा में गद्यांश और पद्यांश मिलाकर के कुल मिलाकर के 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का 12 नंबर क्लियर करने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कैसे लिखोगे कि आपका फुल में फुल मार्क्स मिल सकेगा। और जब कुछ भी समझ में ना आए तो ये वाला ट्रिक लगा देना, आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो आज के सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष दो ऐसे बोर्ड के पेपर के लिए गद्यांश पद्यांश लेकर के आया हूं जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में इसे भी आने का चांसेस है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस पूरे सेशन को तैयार कर लेना, ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आइए, सबसे पहला हमारे यहाँ पे पद्यांश पूछा गया है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो थी पाई। देख रहे हो कितना प्यारा ये पद्यांश है जो कि सूरदास के द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। ठीक है, इसमें सूरदास ने प्रभु से ये आग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु, आपके जो चरण है कमल के समान कोमल है, माने कि आपके जो चरण है जिनके ऊपर कृपा हो जाती है तो जो लंगड़ा व्यक्ति हो आसानी से पर्वतों को लांघ सकता है, अंधा सब कुछ देख सकता है, बहरा सुनने लगता है और जो गूंगा व्यक्ति होता है पुनः बोलने लगता है। और जो आपका रंक रंक मतलब क्या होता है, जो भी आपका जो रंक लोग होते हैं वो अपने सिर पे छत्र धारण करके एकदम क्या होने लगते हैं, माने एकदम छत्रपति शिवाजी की तरह एकदम अपने शासन करने लगते हैं। ठीक है, तो इतने सारे चीजों का डिटेल्स में बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रसंग कैसे लिखोगे, व्याख्या कैसे करना है। ठीक है, साथ में इसका भी बताऊंगा कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। ठीक है, तो इसका भी बताने वाला हूं, आप लोग बस खाली एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं कि इस वाले पद्यांश का आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कैसे करोगे। जब कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करोगे, ठीक है, वही मैं बताऊंगा, लेकिन अंत में बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले संदर्भ लिखोगे कि यहाँ पे देखो, यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित। अब बताओ कैसे समझ में आएगा कि सूरदास ने लिखा है। तो यहाँ पे देखो, सूरदास के जितने भी यहाँ पे पद्यांश होते हैं उनमें अपना नाम वो जरूर डालते हैं। ठीक है, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कि यह पद्य, ये जो पद्यांश है, पद्य का टुकड़ा जो है श्री सूरदास द्वारा रचित सुर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया। किससे? पद। पाठ का नाम क्या है? पद है। ठीक है, इस वाले पद वाले पार्ट से लिया गया है। ठीक है, आप पढ़े होंगे, समझे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि वाला जो पैसेज है, पद्यांश है, किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो संदर्भ तो हो गया। अब यहाँ पे प्रसंग लिखेंगे, तो प्रसंग इसमें क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इस पद में कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन और उनके चरणों की वंदना किया हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे कवि सूरदास हैं, श्री कृष्ण भगवान के चरणों की और महिमा का वर्णन करते हुए इसमें पूरा बात लिखा हुआ है। तो प्रसंग में इतनी छोटी बातें लिख दोगे, लेकिन आपको व्याख्या में इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक लाइन का यहाँ पे क्या करना है, आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, मीनिंग लिखना है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा। लिखेंगे कि भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। ठीक है, बहुत ही व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है। यहाँ पे लिखा गया है ना कि जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे, यानी कि लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ठीक है, और अंधा को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि इनके चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः पुनः मतलब होता है फिर से, जो गूंगा व्यक्ति होता है, जो बोल नहीं पाता है, वो फिर से बोलने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि रंग चले सिर छत्र धराई। रंग मतलब होता है जो दरिद्र व्यक्ति। ठीक है,
तो किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, आगे लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करना चाहता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, इतना चीज आपको यहाँ पे अर्थ में लिख देना है, व्याख्या में लिख देना है। अंत में आपको एक चीज और लिखना है, काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये लिखेंगे कि इसमें भाषा कौन सी उपयोग किया गया है, रस कौन सा आया है, छंद कौन सा आया है, गुण का नाम बताइए, अलंकार इसमें कौन सा उपयोग किया गया है, किस शैली का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो भाषा यहाँ पे साहित्यिक ब्रज भाषा है, सभी को पता हो गया। भक्ति यहाँ पे रस है, ठीक है, यहाँ पे 6 गे पद यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे प्रसाद गुण है। ठीक है, अलंकार यहाँ पे रूपक अलंकार है और शैली मुक्तक है। इतने सारी चीजों का डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखना होता है। ठीक है, इतने चीजों का अगर आप इस तरीके से पद्यांश और गद्यांश हल करोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे अगले नंबर पैसेज के ऊपर। ठीक है, अगला हमारा जो पद्यांश दिया गया है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता काई रूपी वस्त्र बहाकर। मैंने ऐसा बोला जाता है कि इंसान कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा अमर है। एक आत्मा अगर इंसान मरता है तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में धारण कर लेती है, जैसे कि सरिता है, नदियां है। ठीक है, नदियां एक जगह पर रुकती नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी समुद्र में जाकर के मिल जाती है। उसी प्रकार मृत्यु का भी एक अपना अंग है, भाग है। मृत्यु भी ऐसा ही बिहेव करती है, व्यवहार करती है। ठीक है, तो एक एक चीजों का डिटेल्स में समझेंगे कि मृत्यु स्वागत करो, निर्भय स्वागत। निर्भय का मतलब बिना डरे हुए। ठीक है, मृत्यु मतलब मृत्यु से डरो नहीं। इंसान क्या करता है, मरने से डरता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए भाई। तुम शरीर अपना बदल रहे हो, कपड़ा बदल रहे हो, लेकिन जो तुम्हारी आत्मा है, ठीक है, वो कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर है। ठीक है, तो इसी बारे में लिखना है, समझना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ, लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक से लिया गया है या अवतरित है। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया। मैंने संदर्भ में आपको 2 चीजें लिखना होता है, एक तो पाठ का नाम और यहाँ पे एक लेखक का नाम या कवि का नाम। ठीक है, इतना चीज आपको संदर्भ में लिखना है। ठीक है, प्रसंग में क्या लिखोगे कि कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है, कि मृत्यु से कभी डरना नहीं है। ठीक है, मृत्यु से कोई भी इंसान निर्भय रहना चाहिए, इसे कभी भी डरना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या मतलब एक एक चीजों का अर्थ लिखेंगे। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। यहाँ पे अर्थ लिखेंगे कि हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर के मृत्यु का स्वागत करो। ठीक है, और मृत्यु से कभी डरो मत। ठीक है, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहां मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर विश्राम प्राप्त करता है। मतलब जिंदगी में जो भी हमने कठिनाइयां प्राप्त किया हुआ है, ठीक है, इंसान अपने लंबे समय में अपने जीवन भर में जो भी कठिनाइयां, दुख, पीड़ा जो भी झेला हुआ है, ठीक है, वो उसका कब समाप्त होता है, जो मर जाता है। ठीक है, ठीक है, अंत में लिखेंगे कि अतः मृत्यु को उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु वह स्थान है जहां मानव नया शरीर धारण करता है, और मृत्यु एक नदी है। क्या है? एक नदी है, सरिता है, जिसमें नहा करके थकान दूर होता है तथा इसमें नहाकर नए वस्त्र मनुष्य धारण करता है। ठीक है, तो इतने सारी चीजों का यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना होता है। अब काव्यगत सौंदर्य में लिख देंगे, इसमें वीर रस आया है, प्रत्येक चरण में छंद रस का इस्तेमाल किया गया है, भाषा इसमें सरल खड़ी बोली आया हुआ है, और गुण इसमें भी प्रसाद रस आया हुआ है। तो इस तरीके से साथियों आपको यहाँ पे पूरे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या आपको लिखना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।